अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले लेक्चरों में हम क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो 5 पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये 6 फार्मूलाज हैं, तो ये हमने फार्मूलाज को याद रखना है। पहला फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा। हमने इसे कैसे ओपन करना है? साइन के साथ अल्फा लगाएंगे, कॉज के साथ बीटा। जब साइन आ जाए तो साइन और कॉज इसमें हमने इस्तेमाल करना है। तो ये होगा साइन अल्फा कॉज बीटा, अल्फा के साथ साइन, बीटा के साथ कॉज। फिर इसका उलट करेंगे, प्लस लगा के कॉज के साथ अल्फा, साइन के साथ बीटा। यहाँ पर प्लस हो तो दरम्यान में प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस हो तो दरम्यान में माइनस लगाएंगे। बाकी सेम फार्मूला है। जब कॉज का फार्मूला आ जाए तो कॉज में दोनों सेम होते हैं, पहले दोनों कॉज फिर दोनों साइन। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा है, तो पहले कॉज अल्फा कॉज बीटा लगा देंगे और बाद में साइन अल्फा साइन बीटा लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ माइनस लगाना है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस लगाना है। फिर उसके बाद है टेन का फार्मूला। अगर टेन अल्फा प्लस बीटा हो तो ये डिवाइड में आएगा। हमने इसे लहदा करना है, पहले टेन अल्फा फिर टेन बीटा। टेन अल्फा लगाएंगे, प्लस लगा के टेन बीटा। यहाँ पर उन्हें हमने सम किया यानी प्लस किया है, इधर मल्टीप्लाई कर देना, वन माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो ये हमने फार्मूले याद करने हैं। अगर यहाँ पर माइनस हो तो शुरू पे माइनस नीचे प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी यहाँ पर जो हमारी लामत हो वो हमने ऊपर लगानी है। बाकी आप जिस तरह याद कर सकते हैं, तो आपने ये फार्मूलों को याद करना। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है tan 45 प्लस ए tan 45 माइनस ए। तो यहां पर हमने फार्मूला लगाना है tan अल्फा प्लस बीटा का। tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इधर भी tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। यानी हमारा फार्मूला क्या होता है? tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और इसी तरह अगर माइनस आ जाए, tan अल्फा माइनस बीटा हो, तो यह आएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये हमने फार्मूले अप्लाई किए हैं। पहला फार्मूला इधर अप्लाई हुआ है, दूसरा फार्मूला इधर अप्लाई हुआ है। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर से आपने tan 45 की वैल्यू लेनी है, तो आंसर 1 आएगा। 1 प्लस tan ए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू लेंगे तो इधर भी 1 tan ए। इधर भी 1 आएगा माइनस tan ए ओवर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 आगे tan ए। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस tan ए इसी तरह ही ओवर 1 माइनस ये tan ए 1 से मल्टीप्लाई होके tan ए ही आ जाएगा, और ये साथ में 1 माइनस tan ए ओवर 1 प्लस tan ए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कट हो रहे हैं। 1 प्लस tan ए 1 प्लस tan ए से कैंसिल हो गया, 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए से कैंसिल हो गया, तो ये 1 आंसर आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, वही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे
पार्ट 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। tan पाई ओवर 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 पाई ओवर 4 प्लस थीटा। यहाँ पर हमें रेडियन में वैल्यू दी है, तो इसको हम पहले डिग्री में करेंगे। डिग्री में करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई पाई से कैंसिल, 4 4 16 4 5 20, tan 45 माइनस थीटा प्लस tan, ये 3 पाई, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 135 प्लस थीटा। तो ये हमने डिग्री में से कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? tan अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, और प्लस का फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा प्लस का फार्मूला होगा ये tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये हमने फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर है tan अल्फा माइनस बीटा है, तो इस तरह हम अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। आगे ये प्लस इसी तरह ही इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा tan अल्फा, तो प्लस का है तो ये वाला प्लस लगाएंगे, tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये हमने फार्मूले अप्लाई कर दिए। फिर इसके बाद हमने इसे सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो tan 45 का आंसर आएगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस इधर भी 1 tan थीटा। आप कैलकुलेटर से tan 135 की वैल्यू लेंगे तो आ जाएगी -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस इधर आएगी -1 tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, प्लस -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस tan 1 दा tan थीटा। अब हमने इसे एलसीएम से ऐड करना है, इक्वल टू ओवर 1 प्लस tan थीटा, इसी तरह आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब आप देख रहे हैं कि ये कट हो रहे हैं, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया। तो ये आ गया इक्वल टू, ऊपर रकम 0 रह गई, यानी कुछ भी नहीं रह गया, सारे कट हो गए, 1 प्लस tan थीटा। तो 0 को जिससे भी डिवाइड करें तो ये आंसर 0 आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो वही है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 की भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन इंटू थीटा प्लस पाई ओवर 6 प्लस कॉज थीटा प्लस पाई ओवर 3। यहाँ पर जो एंगल है अब रेडियन में दिए हुए हैं, तो इसको हमने सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा प्लस, सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई,
तो जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि पाई पाई से कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 3 18 600, तो ये 30 आ गया, प्लस कॉज थीटा प्लस, अभी डिग्री में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 3 है, 3 6 18 होता है, तो यहाँ 60 आ गया। फिर अपने यहाँ पर फार्मूले लगाने हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो पहला हमारा फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। फिर हमारा दूसरा फार्मूला है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये अपने अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा कॉज 30, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा है, प्लस कॉज थीटा साइन 30, फिर प्लस कॉज थीटा कॉज 60 प्लस है तो माइनस साइन थीटा साइन 60। हम कैलकुलेटर की मदद से इन्हें सॉल्व करेंगे, इक्वल टू साइन थीटा इसी तरह ही, कॉस 30 की आपने कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है तो ये आ जाएगी 3√/2 प्लस कॉस थीटा इसी तरह ही, साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2, फिर आगे प्लस कॉस थीटा इसी तरह ही, कॉस 60 की आप वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी 1/2 माइनस साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी 3√/2 इक्वल टू 3√/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि 3 ये एक प्लस की है और ये माइनस की, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। अब ये 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गए 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस थीटा ओवर 2, तो आप देख रहे हैं 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कॉस थीटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो आप चेक कर सकते हैं यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में दिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा टेन थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड वो दी हुई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज, ये साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, इसी तरह नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी टेन है, टेन का आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। फिर उसके बाद हमने एलसीएम लेना है, इसी तरह लिखेंगे इक्वल टू ओवर, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2
तो cos थीटा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस ये उसी तरह लिखेंगे cos थीटा cos साइन थीटा बाई 2, यानी ये वाला हमने ऊपर वाला इस तरह लिख दिया। फिर नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम है cos थीटा बाई 2, इधर भी cos थीटा बाई 2, तो ये भी cos थीटा बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, यानी यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर एलसीएम ले लिया, cos थीटा बाई 2 था ना, हमने ये एलसीएम ले लिया, तो ये cos थीटा बाई 2 एलसीएम आ गया, तो cos थीटा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये हो गया साइन थीटा और cos थीटा बाई 2 माइनस ये दो नंबर है cos थीटा और साइन थीटा, ये दोनों इसी तरह लिख दे। और नीचे वालों का भी एलसीएम लिया है cos थीटा बाई 2, तो ये cos थीटा बाई 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 प्लस ये दोनों इसी तरह लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा साइन थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, तो ये हमने लिख लिया। तो स्टूडेंट्स हमने फार्मूले पढ़े हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा है, वो होता है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और हमने कॉस का फार्मूला पढ़ा है अल्फ़ा माइनस बीटा का, वो होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस माइनस हो तो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला फार्मूला पहले साइन थीटा और cos थीटा बाई 2 ये वाला फार्मूला है, अप्लाई हुआ है, यानी साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो उन्होंने ये ओपन करके दे दिया फार्मूला, हम इसे क्लोज करते हैं ओवर। ये किसका फार्मूला है, जब चेंज हो तो साइन का होता है, सेम हो तो cos का होता है। तो ये साइन का फार्मूला लिखेंगे, साइन ये पहले थीटा माइनस है थीटा बाई 2, और नीचे cos का फार्मूला है, cos प्लस हो तो माइनस का होता है, ये थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये फार्मूला आ गया। फिर उसके बाद हमने सॉल्व करना है। अब हम एलसीएम लेंगे, साइन यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यह एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा, और नीचे भी एलसीएम लेंगे, इधर भी एलसीएम आ जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा से 1 थीटा माइनस करेंगे तो 1 थीटा रह जाएगा, और डिवाइड 2 इसी तरह ही, और नीचे कॉज इधर से भी 2 थीटा से 1 थीटा माइनस करेंगे तो थीटा ओवर 2, तो ये आ गया साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। तो साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan, यह थीटा बाई 2, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो राइट हैंड साइड प्रूव होगी। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में वैल्यू दी है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। ये ओवर हम जानते हैं कि टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉज, साइन थीटा ओवर कॉज थीटा, और साइन फाई ओवर कॉज फाई। हम जानते हैं टेन थीटा साइन ओवर कॉज होता है और टेन फाई साइन ओवर कॉज, यानी जो एंगल दिया हो एंगल वही लिख देना है, बाकी होता है साइन ओवर कॉज है। और नीचे भी टेन है साइन ओवर कॉज
तो इधर भी साइन फाई ओवर कॉस फाई। फिर हमने इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे? ओवर नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, तो नीचे वालों का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई। ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, ऊपर वालों का भी यही आएगा एलसीएम कॉस थीटा कॉस फाई। ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। फिर आप देख रहे हैं कॉस थीटा से कैंसिल, कॉस फाई से कैंसिल। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा कॉस फाई, ये रह गया कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और इधर रह गया कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये किसका फार्मूला है। कॉस थीटा कॉस फाई सेम हो तो कॉस का होता है, तो ये है कॉस का फार्मूला। थीटा माइनस हो तो प्लस, और ये फाई दोनों एंगल लिख देने हैं। अगर माइनस हो तो प्लस लगाना है, अगर प्लस हो तो माइनस लगाना है। इसी तरह यहां पर भी सेम है, तो कॉस का ही फार्मूला है, प्लस हो तो माइनस। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, वही तो आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, तो आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।